नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले सत्ता में हिंसा के हल्द्वानी फाइल्स खोलेंगे और बताएंगे कैसे पुलिस ने हल्द्वानी का पेट्रोल बम वाला पूरा प्लान डिकोड कर लिया है और ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हल्द्वानी में कितनी तैयारी के साथ दंगे कराए गए और पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। फिर पाकिस्तान की खबर, जहां चुनाव में आर्मी चीफ मुनीर के मोहरे पिटते हुए नजर आ रहे हैं। बम्पर धांधली के बाद भी नवाज शरीफ सत्ता से फिलहाल दूर हैं और इमरान समर्थित विधायक बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। कैसे नतीजों की वजह से पाकिस्तान गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है, ये भी आज आपको समझाएंगे। इसके बाद भारत रत्न वाले सम्मान पर सत्ता की कुंजी दिखाएंगे। आज सरकार ने 3 महान विभूतियों को भारत रत्न देने की घोषणा की है। ये सम्मान पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व पीएम नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को दिया जाएगा। लेकिन इसके चुनावी मायने क्या निकाले जा रहे हैं, ये भी देखिएगा। लेकिन पहले देश की कुछ बड़ी खबरें। कल संसद में राम मंदिर पर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने जा रही है। यह प्रस्ताव संसद के दोनों सदन में आएगा और इसकी 3 अलग थीम है। भारत और भारतीयता का प्रतीक, एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक और भारत की प्राचीनतम संस्कृति का प्रतीक। बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को व्हिप भी जारी किया है। आज सरकार ने संसद से विपक्ष पर श्वेत पत्र वाली तीर भी चलाए। लोकसभा में श्वेत पत्र पर बहस के दौरान वित्त मंत्री ने यूपीए सरकार के घोटालों का जिक्र किया और कहा यूपीए देश का सत्यानाश करके गई थी, जबकि मोदी सरकार ने इसमें सुधार किया है। आज संसद की कैंटीन से भी बहुत ही दिलचस्प तस्वीर आई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग दलों के सांसदों के साथ लंच किया। इसमें केरल, लद्दाख, ओडिशा और आंध्र समेत कई राज्यों के सांसद थे। खाने के बाद लंच का बिल भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही दिया। लेकिन इस तस्वीर के सियासी मायने क्या हैं, इसका विश्लेषण भी करेंगे। और 2024 के लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ लोग वोटिंग कर सकेंगे। चुनाव आयोग के अनुसार वोटिंग लिस्ट में 18 से 29 साल की उम्र वाले 2 करोड़ नए वोटर्स को जोड़ा गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या में 6% की बढ़ोतरी हुई। तो सत्ता की शुरुआत करते हैं ऐसी तस्वीरों से जिनमें आग ही आग है, पत्थर हैं, जिंदा जलाने वाली साजिश है और कई अनसुलझे सवाल हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी से आई हैं। इन भयानक तस्वीरों पर 4 गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। पहला प्रश्न ये कि क्या हल्द्वानी में पुलिस वालों को जिंदा जलाने की साजिश थी? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आक्रामक भीड़ के टारगेट पर पुलिस थी। पुलिस पर फायरिंग की गई, पुलिस पर पत्थर फेंके गए, पुलिस वालों पर चुन चुनकर हमले किए गए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा से भयानक आग वाले जो वीडियो सामने आए हैं, वो गहरी जांच की मांग करते हैं। सवाल यह भी कि क्या हल्द्वानी में आगजनी पत्थरबाजी का प्लान पहले से था? क्योंकि अचानक इतने पत्थर कहां से आ गए? अचानक पत्थरबाजी कैसे शुरू हो गई? पुलिस ने भी इसे लेकर वीडियो सबूत जारी किए हैं। तीसरा सवाल यह कि हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? क्योंकि हल्द्वानी की गलियों में ये जो हिंसक भीड़ आप देख रहे हैं, ये अचानक कहां से आई? इस भीड़ को किसने बुलाया? किसने पत्थरबाजी करवाई? कैसे पुलिस पर पत्थर फेंकने और थाने को फूंकने की सुनियोजित साजिश रची गई? आज उत्तराखंड की पुलिस ने एक और वीडियो जारी किया जो कल शाम उस वक्त का है जब पहली बार हल्द्वानी में आगजनी हुई थी। सवाल है, आखिर हल्द्वानी में घरों की छतों पर क्या साजिश रची जा रही थी? पेट्रोल बम, पत्थर, हथियार कहां से लाए जा रहे थे? एक अवैध मदरसे पर जेसीबी मशीन चलाने से इस हिंसा की शुरुआत हुई और कुछ घंटों के अंदर 2 लोगों की मौत हो गई। 100 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए। हालात अब भी तनाव वाले हैं। हिंसाग्रस्त इलाके में कर्फ्यू जारी है, इंटरनेट सेवा ठप है, स्कूल कॉलेज बंद हैं। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश है। संवेदनशील क्षेत्रों में करीब 1100 पुलिस वालों को तैनात किया गया है। आज उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और डीजीपी अभिनव कुमार हल्द्वानी पहुंचे, हालात का जायजा लिया, उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही। 150 सेकंड की न्यूज रील में देखिए कि कैसे पिछले 24 घंटों से उत्तराखंड के हल्द्वानी में तनाव है। हल्द्वानी की डीएम वंदना सिंह ने बताया कि अतिक्रमण हटाने से पहले ही टीम पर हमले की प्लानिंग कर ली गई थी। भीड़ ने पहले पत्थर फेंके, इस हमले को फोर्स ने नाकाम किया। इसके बाद हिंसक भीड़ का दूसरा हिस्सा आया और उसने पेट्रोल बम से हमला किया।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जो कल हिंसा हुई वो सुनियोजित बताई जा रही है और प्रशासन इसकी जांच भी कर रहा है, लेकिन अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे उससे आपको साफ पता चलेगा कि किस तरीके से आगजनी में पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया। रोड के किनारे जो बाइक पार्क थी उनमें से पेट्रोल निकाला गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बोतल है और इस बोतल के भीतर पेट्रोल भरा हुआ है और इन मोटरसाइकिलों से ही पेट्रोल निकालकर पेट्रोल बम तैयार किए गए। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर लाइटर भी मौजूद है और इस बोतल में पेट्रोल भी मौजूद है। आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि ये जो छतों का क्लोजअप है, इन छतों पे किसी भी प्रकार के 30 तारीख के दौरान कोई पत्थरों की बहुत बड़ी संख्या में मात्रा जमा नहीं दिखाई दे रही है। वो मौत है जो पहली बार इकट्ठा होना उस गली में शुरू हुआ जब आगजनी शुरू करी। जब थाने पर पेट्रोल बम फेंके गए, थाने के बाहर जो वाहन खड़े हुए थे उनको जगाया गया, थाने के अंदर जो ऑफिसर्स खड़े हुए थे उन पर अटैक किया गया। ये उस वक्त की वीडियो फुटेजेस है। ये आप फुटेज देख रहे हैं, ये आपकी पत्थरों की मात्रा दिखाई दे रही है। मैंने आपको 30 जनवरी का फोटोग्राफ दिखाया है, वीडियो फुटेज दिखाया है कि इनके घरों पे कोई पत्थर छतों पर नहीं थे। तो ये अचानक 4-5 डेज 6 डेज के अंदर उसके दौरान जो पत्थरों की मात्रा इकट्ठी हुई इस एरिया में, ये उसके फुटेजेस है कि वो कितनी बड़ी मात्रा में पत्थर इकट्ठे हुए। मैंने आपको 30 तारीख घेरा गया। थाने के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उन पर पहले पथराव किया गया, फिर पेट्रोल बम फेंके गए, थाने के बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी गई। उसका जो धुआं था आगजनी का, वो धुआं सारा थाने में भर गया और अंदर जो ऑफिसर्स थे उनको सफोकेशन होने लगा। के बाद जो हमें पुलिस की कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने बताया, लोगों को चिन्हित किया जाएगा और इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो हमारा NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, पुलिस के आला अफसरों की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, उससे तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि हिंसा, आगजनी और पथराव की इस कहानी की पटकथा 3 से 4 दिन पहले ही लिखी गई थी। मतलब यह कि दंगाइयों को मालूम था मदरसा सील हो चुका है और अब नगर निगम की टीम इसको तोड़ने वाली है। इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी थी। हमले के लिए पेट्रोल बम भी रखे गए थे, छतों पर पत्थर रखे हुए थे, बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया गया और पूरी तैयारी के साथ पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस वालों की जुबानी आप भी सुनिए कि इस साजिश की पूरी कहानी क्या है। बहुत बड़ी ईंट लगी है मेरी यहाँ। घबरा नहीं हम हर जगह से, हर गलियों से, हर जगह से पथराव हो रहे थे वहाँ पे। तो हर गली, छतों से भी, घरों नीचे से भी, क्योंकि गलियाँ घेर ली थी उन लोगों ने, चारों तरफ से गलियाँ भी घेर ली थी, छतों से भी आ रहे थे। बहुत लगी, बहुत ज़्यादा। फिर फोर्स आया हमारा, बड़ी मुश्किल से भी फोर्स, जब लोकेशन देखी फोर्स आया, उसके बाद जाके हम लोगों को बाहर निकाला। फिर हम बच के आ रहे थे तो ऊपर से शीशे वगैरह सब फेंके, यहाँ लगी, अंदर तक लग गया, पूरा पत्थर लगा, ईंट लगा, सब कुछ लगा। बनभूलपुरा अतिक्रमण में काफी रूप से घायल हो गया। ये पाँव में, पीठ में लगी है, कमर में लगी है, काफी चोटें लगी मुझे भी, पाँव छिल गया मेरा, मैं भी गंभीर रूप से घायल हो गया हूँ। भगवान की कृपा से बच के आ गया हूँ, बच गया हूँ।
महिला पुलिसकर्मी है, आप देख सकते हैं, जो कि अस्पताल में एडमिट हैं और उनको काफ़ी बुरी तरीके से चोट लगी है। किसी के पैर में चोट लगी है, किसी के हाथ में चोट लगी है, किसी के सिर में चोट लगी है और बहुत ही बुरी स्थिति। आप देखेंगे कि कई पुलिसकर्मी इस वक्त अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। तोड़ के वापस आए तो गलियों में चारों तरफ से वो लोग थे और वो लोग ईंट पत्थर ही मार रहे थे, शीशे की बोतल उनसे मार रहे थे। तो आप लोग किस तरफ भागे, किधर की तरफ भागे? समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ को जाएं करके, गलियों में ही घूम रहे थे, गलियों से। आ रहे थे घर को तो उनने छतों से अंधेरा अंधेरा हो गया था। मेरे ख्याल से लाइट भी चली गई थी उस टाइम। वो चारों तरफ से पत्थर मारने लग गए। वो कंडीशन इतनी बुरी थी, मैं सोच के अभी भी कभी कभी होता है कि डर जाती हूँ कि वो कंडीशन ऐसी थी कि सब जगह वही लोग हैं, हाथों में पत्थर है और बीच में अकेली मैं। हिंसक भीड़ के खतरे बहुत बड़े होते हैं। इस केस में जब तक गैर कानूनी रूप से मदरसा चल रहा था तब तक सब शांत था। जैसे ही पुलिस ने कार्रवाई की कोशिश की तो पत्थरबाजी होने लगी, आग लगा दी गई, हिंसा का तांडव हुआ, थाने को घेरा गया, सरेआम गोली चली। पुलिसकर्मियों को जिंदा चलाने तक की साजिश सामने आई है। सवाल यह है कि किसके एक इशारे पर अचानक इतनी संख्या में लोग जुट जाते हैं और मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। समाज को हिंसा की आग में झोंकने वाले ऐसे लोगों की पहचान करने की सख्त जरूरत है। ये बात याद रखिएगा कि हिंसक किसी के सगे नहीं होते हैं। उसके रास्ते में हिंदू हो या मुस्लिम, मारा ही जाता है। हल्द्वानी में फहीम नाम के शख्स की गोली लगने से मौत हो गई, जो ड्राइवर था। इसके परिवार वालों का कहना है कि गुरुवार को हुई हिंसा के दौरान भीड़ में मौजूद एक शख्स ने फहीम को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हल्द्वानी में मौजूद असामाजिक, अराजक और आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों की पोल अवैध मदरसे को ध्वस्त करने वाली जेसीबी मशीन के ड्राइवर ने भी खोली। ड्राइवर ने कहा कि जब नगर निगम के कर्मचारी अतिक्रमण हटाने गए थे तो अचानक उन्हें कुछ लोगों ने घेर लिया था। उसके बाद चारों तरफ से पत्थर बरसने लगे, हालात भयानक हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा बचेंगे। बेकाबू भीड़ 2.5 घंटे तक लगातार पत्थर बरसाती रही, यहां तक कि उपद्रवियों ने जेसीबी मशीन में भी आग लगा दी। इस भीड़ से कुछ लोग पेट्रोल बम फेंक रहे थे और गोलियां भी चला रहे थे। गोली कैसे लगी, भीड़ में उस वक्त क्या हो रहा था? बोला इन्होंने गाड़ियों में आग लगा दी है, चारों पांचों गाड़ियों में। बोले ये गाड़ी में आग बुझा रहा हूँ। आग बुझाई उनने, 2 गाड़ियों की आग बुझाई है भाई ने। फिर वो बाहर को निकला, तीसरी गाड़ी की आग बुझाने के लिए शैतान को गोली मार दी उसके। उसके जो पिताजी हैं वो दूध लेने जा रहे थे बच्चों के लिए, काम पे से आए थे, उसी टाइम दूध लेने जा रहे थे। उन्होंने ये दूध देख लेते हैं मिल जाता तो अब लड़के को उनको पता नहीं था कि ऐसा हो रहा। अब लड़के को पता था, लड़का पीछे चीखता हुआ आया था रोड में। दोनों बाप बेटों को उसी टाइम गोली मार दी। गोली मारी जिस समय गोली मारी उस समय क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही थी? बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा। अगर 2 मशीनें थी जिन पर करंट छोड़ा गया। उसके बाद उनने जैसे जब हम वहाँ पहुँचे फिर उन्हें पत्थर बरसाए वहाँ से। मतलब हमारे जाने से लेकर वापसी होने तक 2.5 घंटे रेगुलर पत्थर बरसे हैं। मेरे पूरे शरीर में ईंटें बरसी हैं। क्या निकाल करके मार रहे थे हमें। अच्छा। और फ़ोन छीना, मेरे तो पैसे भी छीने उनने। वहाँ पर हमने जेसीबी चालू करी, फिर उसके बाद वो थोड़ी बहुत पत्थर आने लगे। फिर हमने गाड़ी आगे को करी तो फिर उसके बाद उनने ज़्यादा ही हद से ज़्यादा पत्थर आने लगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा की आग की चिंगारियां यूपी के भी कई जिलों को सुलगा रही हैं। हल्द्वानी में हुए उपद्रव के बाद कानपुर में अलर्ट जारी किया गया। जुमे की नमाज पर पुलिस के कई बड़े अधिकारियों ने पैदल मार्च किया। सभी जो डीसीपी हैं, एसीपी हैं, अपने अपने जोन में उन लोगों ने पैदल मार्च किया। इसके अलावा कौशाम्बी, भदोही और संभल में पुलिस और प्रशासन एक्स्ट्रा सावधान दिखाई दिए। लेकिन सबसे ज्यादा जुबानी चिंगारियां बरेली में देखने को मिली, जब इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल यानी IMC के मौलाना तौकीर रजा ने पहले तो ज्ञानव्यापी पर जेल भरो वाला प्रदर्शन किया, उसके बाद हल्द्वानी पर विवादित बयान दिया। इस दौरान बरेली में माहौल तनावपूर्ण रहा। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। इस दौरान तौकीर रजा ने कहा कि बरेली को हल्द्वानी नहीं बनने देंगे।
बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे? अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। किसमें इतनी ताकत है जो हमसे हमारा हक छीन सके? अब हम बराबर का मुकाबला करेंगे। अब कोई इंसाफ किसी से नहीं मांगा जाएगा, किसी हुकूमत के सामने हाथ नहीं जोड़े जाएंगे। हम इस मुहिम को अपने पूरे हिंदुस्तान में जेल भरो आंदोलन शुरू किया। रामगंज चौराहे पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने आज से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की थी, अपने समर्थकों से बड़ी तादाद में इकट्ठा होने की अपील की थी। लेकिन जब ये पूरा कार्यक्रम खत्म हुआ तो मौलाना तौकीर रजा ने अपने समर्थकों से शांति से वापस जाने की अपील की थी। लेकिन लगता है कि उनके समर्थकों पे इसका असर नहीं हुआ, क्योंकि जब उनके समर्थक वहाँ से जो आला हजरत मस्जिद है वहाँ से जब निकले तो ठीक इसी जगह पे यहाँ पे उन्होंने पथराव किया। इसमें कुछ लोग घायल भी हुए, एक चश्मदीद हैं। किसी चौराहे पे जाम लगा दिया और नारेबाजी शुरू हो गई। उसको देखते हुए जो व्यापारी भाई दहशत में आ गए और लोगों की अफवाहें फैली, लोगों ने बाजार बंद कर दिया।